नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार वे में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि प्रशंसा से पिघलना नहीं चाहिए और आलोचनाओं से घबराना नहीं चाहिए, तभी जाके एक व्यक्ति सफल इंसान बन पाता है। तो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएससी जीडी 2022 T20 मॉक टेस्ट सीरीज में। यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 16वां है। तो चलिए चलते हैं आप आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कब हुई थी, कहाँ हुई थी? देखिए यहाँ कहाँ गायब हो गया है, आप लोग कहाँ हुई थी, ये क्वेश्चन में था। तो सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? फारस में या बेबीलोन में या मैसिडोनिया में या तक्षशिला में? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेबीलोन में हुई थी। तो आइए कुछ तथ्य जान लेते हैं हम लोग सिकंदर के बारे में। सबसे बात तो ये जानते हैं कि सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ था, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछता है। तो जब सिकंदर का जन्म मैसिडोनिया में हुआ था, देखिए ये मैसिडोनिया में हुआ था, सिकंदर का जन्म हुआ था। और ये भारत से कैसे संबंधित था? जब घनानंद का शासन चल रहा था, जब घनानंद का शासन चल रहा था भारत में, तो तभी इसने भारत पे आक्रमण किया था। और एक पूछता है कि वितस्ता का युद्ध या झेलम का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था, ये हमेशा पूछता है। तो या हाइडेस्पेस का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो सिकंदर महान के बीच लड़ा गया था और राजा पोरस के बीच लड़ा गया था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछता है कि भारत पर इसने आक्रमण कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व इसने भारत पे आक्रमण किया था। और क्वेश्चन क्या पूछता है इससे रिलेटेड कि जो एक इसका सेल्यूकेटर निकेटर किसका राजदूत था? तो सिकंदर महान का ही राजदूत था सेल्यूकेटर निकेटर, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क्वेश्चन पूछता है सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? तो सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सिकंदर के गुरु का नाम क्या था। तो सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो वैशाली थी या नालंदा था या तक्षशिला या उज्जैन? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राचीन काल में और ख़ासतौर से मौर्य समय में शिक्षा का सर्वाधिक प्रशिक्षण केंद्र था तक्षशिला। तक्षशिला में ही हमारे जो माने जाते हैं चाणक्य, जिसे उस समय कौटिल्य नाम से जानते थे, जिनको अर्थशास्त्र का पिता भी कहते हैं, यहीं पे उनका अध्ययन चल रहा था उस समय तक्षशिला में ही। यहीं पे उन्होंने अपनी पढ़ाई शिक्षा ग्रहण की थी। और क्वेश्चन पूछता है भारत का सबसे ये विश्व का सबसे ये प्राचीनतम विश्वविद्यालय भी इसको माना जाता है तक्षशिला को ही। पूछता है क्वेश्चन तक्षशिला वर्तमान में कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान में है तक्षशिला। और पूछता है कि भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये नालंदा है, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, जो कि इस समय बिहार में अपने पड़ता है। बिहार में एक और प्राचीन समय का विश्वविद्यालय है, उसका नाम विक्रमशिला भी बिहार में पड़ता है। और पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। और नालंदा विश्वविद्यालय में पहले आचार्य कौन थे? प्रधान आचार्य तो आचार्य शिलभद्र थे नालंदा में। और पूछता है कि उसकी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका भी पाया गया, लेकिन तक्षशिला पूछेगा तो धर्मपाल ने तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अटाला मस्जिद कहाँ मस्जिद स्थित है? जौनपुर में या पंडुआ बंगाल में या गुजरात में या खानदेश में? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे कौन थे? तो रामानुजाचार्य थे या वल्लभाचार्य थे या ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर या निम्बार्काचार्य? तो बताइए इसका आंसर। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे?
ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है परीक्षाओं में, खासतौर से एसएससी के। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, रामानुज आचार्य थे, भक्ति आंदोलन आंदोलन के पहले प्रतिपादक। बहुत बार इसको ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू, राजपूत और मुगल, बाबर और इमाम लोदी, या सिकंदर और आदिल शाह? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर और हेमू में हुई थी। ये हुई थी 1526 में, लगभग 1526 में हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई। दूसरी लड़ाई सॉरी 56 में हुई थी, 1556 में हुई थी, अकबर और हेमू में हुई थी ये दूसरी लड़ाई। पहली लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी में हुई थी। और इस समय लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? तो इब्राहिम लोदी के बीच में और बाबर के बीच में हुई थी, जिसने जो मुगल वंश का संस्थापक था बाबर, उसके बीच में हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर लोदी। तो लोदी को ही मार के मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था ये बाबर। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पहली 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। दूसरा हुआ था 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच। तो अकबर की ओर से कौन लड़ा था? तो बैरम खां, जो इसका संरक्षक था, वही लड़ा था अकबर की तरफ से। तीसरा युद्ध अक्सर पूछता है कब हुआ था। तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, मराठों में हुआ था और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। तो मराठों की तरफ से कौन लड़ रहा था? सदाशिव राव भाऊ जो थे उस समय, उन्हीं को बनाया गया था एकदम प्रमुख मराठों की तरफ से। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछ लेता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। 1899 और 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। सिद्धू, बुद्ध भगत, या बिरसा मुंडा, या शंभूदेव? बहुत बार ये परीक्षा में ये भी पूछा गया कि मुंडा क्रांति का संबंध किससे है। तो ये थे बिरसा मुंडा, जो थे उस समय नेता थे मुंडा क्रांति के। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? समान अधिकार, या सर्व मताधिकार, या सीमित मताधिकार, या वर्गीय मताधिकार? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, वर्गीय मताधिकार से ही हुआ था। ऐसा नहीं था, सीमित भी नहीं था, सर्व भी नहीं था, समान भी नहीं था, वर्गीय था। हर वर्ग के लोगों को इसमें मौका दिया गया था चुनाव में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अमेरिका से, या ब्रिटेन से, या कनाडा से, या ऑस्ट्रेलिया से? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका से लिया गया था कानून के समान संरक्षण। और अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार लिया गया है, अमेरिका से ग्रहण किया गया है। और न्यायिक पुनर्विलोकन भी अमेरिका से ही लिया गया है। पूछता है कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या ग्रहण किया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली जो है बहुत महत्वपूर्ण, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के ही संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? एकल नागरिकता का प्रावधान भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया संघीय व्यवस्था, जो हमारे आज केंद्र और राज्य संघीय व्यवस्था है, तो ये कनाडा की ही देन है। संघीय व्यवस्था वहीं से अपनाया गया है अपने संविधान में। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, समवर्ती सूची। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में, असम में, बिहार में, या उड़ीसा में? तो डोगरी देखिए असम, ये जम्मू कश्मीर में ही बोली जाती है। और बताइए अंग्रेजी कहाँ की राजभाषा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। भूमि सुधार किस सूची का विषय है? संघ सूची का, या समवर्ती सूची का, या राज्य सूची का, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा भूमि सुधार राज्य सूची का ही विषय है। और राज्य सूची में क्या क्या आता है जरूरी कुछ बता दे रहे हैं जो अक्सर परीक्षा में, तो पुलिस राज्य सूची का ही विषय है। सार्वजनिक व्यवस्था या सार्वजनिक स्वास्थ्य जब पूछता है तो ये भी राज्य सूची का ही विषय होता है। पशुपालन राज्य सूची का ही विषय है। समवर्ती सूची के विषय में क्या क्या आता है? समवर्ती सूची के विषय में बिजली हो गया, समाचार पत्र हो गया, स्टाम्प ड्यूटी हो गया। ये बहुत बार ये मतलब जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट बहुत है, ये परीक्षा में यही सब पूछता है अधिकतर। संघ सूची में रक्षा, रेलवे और होता है आयकर, अपना संघ सूची में ही आता है। और देखिए जनगणना बहुत बार पूछा हुआ है, जनगणना भी बहुत बार
पूछा हुआ ये संघ सूची का ही के अंतर्गत ही आता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कितना रुपया प्रतिमाह वेतन मिलता है? 2,25,000, 2,50,000 या 2,80,000 या 3,50,000? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5 लाख, ऑप्शन बी। संघ लोक सेवा आयोग को अध्यक्ष को 2.5 लाख मिलता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? कथकली, कुचिपुड़ी या ओडिसी या मणिपुरी? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो मुखौटा नृत्य का संबंध है कथकली से। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली के, के केरल का ही केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है कथकली। तमिलनाडु का कौन कौन सा है बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का है शास्त्रीय नृत्य। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? पीट में या काली में या लैटेराइट में या लाल में? तो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जो है ये हमारे काली मिट्टी में सबसे अधिक होती है। मिट्टी को उत्पादन करने की जो क्षमता कार्बनिक पदार्थ में अधिकता होती है काली मिट्टी में ही होती है सबसे अधिक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास का उत्पादक है? तो गुजरात है या महाराष्ट्र है या आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश? कौन सा राज्य है अग्रणी कपास का उत्पादक? तो कपास के उत्पादन में सर्वाधिक गुजरात में ये होता है कपास का उत्पादन। महाराष्ट्र प्याज के लिए फेमस है। मध्य प्रदेश में दाल अधिकता होता है। आंध्र प्रदेश में आप लोग बताएंगे क्या होता है कमेंट बॉक्स में। भारत में किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ये एसएससी के परीक्षाओं में पूछता है। पिछले साल जीडी के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी उड़ीसा। तो जाड़े के दिनों में बारिश होती है आपकी तमिलनाडु में बारिश होती है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम शाखा है? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यूएसए में है, यूके में है, बांग्लादेश में है, श्रीलंका में? तो दोस्तों इसका आंसर है यूके में यानी ब्रिटेन में। सबसे ज़्यादा वहीं पे शाखाएं हैं और शाखाएं भी हैं तो सबसे ज़्यादा एसबीआई की शाखाएं हैं वहाँ पे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? दाब अंतर, कोशिकीय घटना, तेल की कम सहायता या तेल में नमी होना? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिकीय घटना के कारण जो है लैंप से बत्ती तेल जो है ऊपर जाता है तभी उसमें जो है बत्ती जलती है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। मैनोमीटर के द्वारा किसे मापा जाता है? वायु दाब को या गैस का दाब को या द्रव का घनत्व को या सतह पर तेल का दबाव? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैसों के दबाव को मापा जाता है वायु दाब। वायु दाब किससे मापा जाता है? द्रव का घनत्व हमने कल ही पढ़ा था, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है द्रव का घनत्व। बैरोमीटर से वायु दाब को मापा जाता है। सतह पर तेल का दबाव बताएंगे आप लोग। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। मेघा कयांक महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ है? हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में या मेघालय में या मध्य प्रदेश में? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मेघा कयांक, देखिए क्वेश्चन में मेघा कयांक दिया हुआ है तो ये मेघालय में ही शुरू होगा। तो मेघालय इसका आंसर हो जाएगा कि मेघा कयांक महोत्सव मेघालय में ही शुरू हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में 6वीं राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में या आंध्र प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कहाँ किया गया है इसका आयोजन? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 का आयोजन ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में किया गया था। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग देखना आज का 20 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिए कीजिए कि आप लोग का स्कोर कितना रहा। चलिए तब तक के लिए हम लोग मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। और दोस्तों अब करंट की श्रृंखलाएं भी डेली चलेंगी। करंट में कब कौन क्या मतलब जितने भी टॉपिक है करंट के वो डेली मैं लेके आऊँगा आप लोग के लिए एसएससी जीडी एग्ज़ाम तक। उसका रिवीजन आप लोग डेली करते रहिएगा। और करंट के भी क्वेश्चन बहुत ही जल्द टॉप कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन आएंगे पर मंथ वाले। उसकी भी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे क्योंकि करंट का कम से कम अगर 20 क्वेश्चन है तो 7 से 8 क्वेश्चन आपको करंट के मिलेंगे।
तो चलिए, मिलेंगे, मुलाकात होगी फिर हम लोग कल। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।